आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल घेवर बना रही हूँ। कोई मोल्ड नहीं, डायरेक्ट सॉस पैन में बना रही हूँ। हलवाई से भी बढ़िया घेवर बनकर तैयार होगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है, बट आपको इसके लिए परफेक्ट मेज़रमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक सॉस पैन रखा है, उसमें मैंने 1 कप चीनी ली हुई है, हाफ कप पानी लिया हुआ है। इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी को हमको कोई 1 तार और 2 तार नहीं बनानी है, चिपचिपी सी चाशनी बनानी है जिसमें हल्का सा तार आके टूट रहा हो, बिल्कुल इस तरीके से आपके और हाथ चिपक रहे हों। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमने फिर से एक पैन रखा हुआ है। पैन में हमने 1 लीटर दूध लिया हुआ है। दूध मेरा पहले से बॉईल करा हुआ है, फिर भी मैंने एक बार और बॉईल ले लिया है। 1 लीटर दूध में हम 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। इससे हमारी इंस्टेंट और फटाफट रबड़ी बनके तैयार होएगी। आप परेशान मत होइएगा कि मैंने ऐसे डाल दिया हुआ है, अब इसमें लम्स आ गए। इसमें कोई लम्स नहीं आए हैं। हम धीरे धीरे उसे स्पैचुला से दबा के करेंगे तो दूध में सारे लम्स मिल्क पाउडर मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मिल्क पाउडर मेल्ट हो जाएगा तो हम दूध के अंदर 1/4 कप चीनी डाल देंगे, मतलब 4 चम्मच चीनी, और इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और थोड़े से कुछ केसर के स्ट्रैंड डाले हुए हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन रबड़ी बनके हमारी इंस्टेंट तैयार हुई है। 10 से 15 मिनट में हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। परफेक्ट रबड़ी बनके तैयार हुई है। अब हम घेवर की तैयारी करेंगे। तो मैंने एक बाउल लिया हुआ है, बाउल थोड़ा बड़ा लीजिएगा, और उसमें मैंने अच्छा गरम मेल्टेड 3 चम्मच घी लिया है। घी को हम अच्छी तरीके से आइस क्यूब के साथ उसका मक्खन बना लेंगे। घी गरम होना चाहिए आपका, तभी बन पाएगा। देखिए हमने 2 से 3 मिनट करा हुआ है तो कितना अच्छा हमारा मक्खन बन गया है। अब इस मक्खन को हमें सॉफ्ट करना है, तो जो एक्स्ट्रा पानी था और हमारी आइस थी वो हमने हटा दी है। अब इसे हाथ से आपको फेंटना है। आपको इतना अच्छा फेंटना है कि ये चिकना हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे और अच्छी तरीके से फिट जाएगा, एकदम से स्मूथ हो जाएगी ये वाली क्रीम। 3 चम्मच घी में कितना अच्छा हमारा क्रीम बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदा हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, हम 4 से 5 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा मैदा डाल के हम पहले इसको ये घी में मिक्स करेंगे। मैदा हम डालेंगे। अब इधर ड्राई हो गया है तो हम इसके अंदर, मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया है। दूध को भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो लम्स नहीं पड़ेंगे, और अगर आप इकट्ठा डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, फिर आपको गुठलियों को मैश करना मुश्किल हो जाएगा। अब फिर से हम मैदा डालेंगे। ये देखिए 3rd राउंड है और थोड़ा सा दूध डाला है मैंने। अब फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मेल्ट जब घी करेंगे तो घी गर्म होना चाहिए। आइस क्यूब से बनाना है हमें, और इसके अंदर दूध भी आपका चिल्ड होना चाहिए और पानी भी आपका चिल्ड होना चाहिए। अब लास्ट वाला थोड़ा सा बचा था लास्ट में, वो भी मैंने मैदा डाल दिया है और पानी डाल दिया है। तो पानी हम इसके अंदर लेंगे 1 कप और 1/4 कप पानी। ऐसे आपको पानी लेके और इसमें मिक्स करते जाना है। अब इसे अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटिएगा, नहीं तो आप जैसे मलाई में से घी निकालते हैं तो मक्खन अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। बस हमें सिर्फ मिक्स करना है इसे और स्मूथ बनाना है। देखिए कितना अच्छा स्मूथ है, एक लम्स भी नहीं है। फिर हो गया। अब जो हमारा 1/4 कप पानी बचा था वो भी हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अब यहाँ पर इसे एक बार छानना भी है ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ताकि हमारे घेवर परफेक्ट और जालीदार बने। अब देखिए मैंने ये हमारा जो टीस्पून होता है ना, खाने वाला चम्मच, इस चम्मच से आप बनाइएगा, आपके घेवर जो है परफेक्ट बनेंगे। बहुत सारी वीडियो। यहाँ पर हम एक सॉस पैन रखेंगे। सॉस पैन को मैंने आधा भर लिया है और मैंने रिफ़ाइन ऑयल लिया हुआ है। उसमें आपको थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच डालते जाना। आपका बैटर बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए और जो ऑयल है वो मीडियम गरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम मत करना,
क्योंकि मेरे से भी गलती हुई थी कि मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया था, तो जल्दी से सिक गए थे और जब मैं उठा रही थी तो वो टूट रहे थे। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। मीडियम हॉट ऑयल रखना, इतना गर्म कि वो जब ठंडा हम डालें तो उसमें बबल्स उठें और है ना वो अब जाली बन पाए। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जब बबल्स ख़त्म हो जाए तब आपको डालना है, और कम से कम आपको 25 से 30 बार डालना है, तब आपका घेवर परफेक्ट बनेगा। अब इसका भी मैं बिगनर्स के लिए एक वो बताती हूँ आपको मेथड, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कितना डालें और कितना परफेक्ट हमारा बन के तैयार होगा। मैंने बहुत मोटे नहीं बनाए हैं, ठीक ठीक बनाए हैं। तो ये बिगनर्स के लिए हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, आप एक नॉर्मल कटोरी ले लीजिएगा अपने घर की, उसके अंदर आप अपना थोड़ा बैटर डाल दीजिएगा, बाकी बैटर को आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, और उस बैटर से एक एक चम्मच करके थोड़ा थोड़ा आप सिर्फ बीच में डालिएगा, इधर उधर नहीं डालिएगा। और जैसे ही देखिए ये झाग ख़त्म हो जाए तब आपको ऊपर से ऊंचाई से ये आपके छोटे से ही खाने वाले चम्मच से डालना है। आप बड़े चम्मच से डालेंगे तो वो सारा जाके नीचे बैठ जाएगा और बेकार हो जाएगा, आपकी सब मेहनत वेस्ट जाएगी, आपका ऑयल ख़राब होगा, आपका बैटर ख़राब होगा। तो आपको बिल्कुल पतला लेना है और आपको ऊंचाई से डालना है। और कब कब डालना है, जैसे ये अभी झाग बना हुआ हमने डाला, अब जैसे ये जो झाग है वो नॉर्मल होगा तब आपको ऊपर से डालना है, और पूरी एक कटोरी में एक घेवर बन के तैयार होगा। और देखिए जहाँ आपको लगे कि अब ये जगह ख़त्म हो रही है तो आप नाइफ़ से या स्पून से किसी से भी एक होल कर लीजिएगा, या आपके पास कोई लकड़ी की स्टिक हो तो आप उससे कर लीजिएगा। मेरे पास सिंपली स्पैचुला था तो मैंने उससे करा हुआ है और चम्मच से करा हुआ है, क्योंकि बड़े चम्मच से जब मैंने करा था तो मुझसे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने छोटा वाला खाने वाला चम्मच यूज़ किया हुआ है। उससे परफेक्ट डल रहा है, और आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ऊंचाई से डालना है। तो मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपका परफेक्ट घेवर बन के तैयार होगा और फर्स्ट टाइम में बन के तैयार होगा। अब देखिए ये पूरा एक कटोरी का बैटर था, और उसके बाद जब हल्का हल्का सिक गया है तो इजीली मैं नाइफ़ से कर रही हूँ तो वो नीचे जा रहा है, ना टूट रहा है ना फूट रहा है, ना मुझे छुरी से उसे साइडों से खरचना पड़ रहा है। अब जो हमारा ऊपर का बैटर है वो हमारा मतलब सिका नहीं है, ब्राउन नहीं हुआ, अभी वाइट है, तो हम नाइफ़ से उसको ऑयल में डुबो के पूरा एक जैसा सेक लेंगे। अब देखिए हल्के हाथों से आराम से उठाइएगा, घबराइएगा नहीं। मैंने स्पैचुला लिया हुआ है, उसे पीछे से लेके और मैंने ऐसे करके उसे उठाया है। तो धीरे से, घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस से काम लेना है और धीरे से आप उठाइएगा। देखिए कितना अच्छा बना है और चारों तरफ परफेक्ट जाली बन के तैयार हुई है। तो आप मेरी तरीके से घेवर बनाइए। अब तो इस बार का आपका जो त्यौहार है उसमें साफ़ सुथरे घर में ही बना के तैयार करिए, महंगी मिठाइयों से बचिए, और घर में सिंपली 20 रुपए में तैयार हो जाता है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा, और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा घेवर बनाने का तरीका कैसा लगा हुआ है।